बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, केदारधाम पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। अखिलेश ने पिरान कलियर पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी। मोदी के हिट फार्मूले पर चल निकले राहुल गांधी। लगता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब अपनी फतह के लिए मोदी फार्मूला पर चल रहे हैं। पीएम मोदी की तरह ही राहुल गांधी ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं और साधु संतों के बीच समय बिताया है। आपको याद हो कि प्रधानमंत्री 18 मई 2019 के बाद केदारनाथ गए थे। तब लोकसभा का चुनाव हो चुका था, हालांकि तब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था। पीएम 18 मई को केदारनाथ और 19 मई को बद्रीनाथ गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट आए तो बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने न केवल केंद्र में अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी पाई, बल्कि पार्टी ने रिकॉर्ड 303 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों के तूफानी प्रचार अभियान में जुटे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केदारधाम पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक वाल पर लिखा है कि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा कर दर्शन प्राप्त किए और आराधना की। हर हर महादेव। राहुल गांधी ये भी लिखते हैं कि सेवा भारत की आध्यात्मिक विरासत है। इसका पालन करते हुए केदारनाथ पहुंचे साधुगणों और श्रद्धालुओं को भंडारे में भोजन परोसा और बातचीत की। दूसरी ओर देवबंद से आई तस्वीर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिरान कलियर पर चादर चढ़ाने के लिए भेजी है। सपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फैसल सलमानी इस चादर को चढ़ाने के लिए ले गए हैं। कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए सियासतदान भी भगवान की शरण में पहुंचते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो नई छवि गढ़ी है, उसमें राहुल के केदार बाबा के दर्शन को नए नजरिए से देखा जा रहा है। उधर अखिलेश यादव के पीडीए में ए फॉर अल्पसंख्यक भी है और ए फॉर अगड़ा भी है। अखिलेश यादव हर जगह कह रहे हैं कि एनडीए को पीडीए ही हराएगा। इन दोनों खबरों पर हमारी नजर है। हम आपको देवबंद से आई सपा नेता फैसल सलमानी का बयान सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक नारायण मिश्रा जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। विवेक जी, ये जो तूफानी चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है 5 राज्यों में, इस बीच में राहुल गांधी बाबा केदार की चौखट पर पहुंच गए हैं, केदार धाम के दर्शन करने पहुंच गए हैं। इस सबके क्या मायने निकाला जाए? देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी कल केदारनाथ जी 3 दिन की यात्रा पे पहुंच गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन किए हैं, साधुओं के लंगर को उन्होंने भोजन कराया, चाय पिलाई, तो ये अपने आप में एक प्रशंसनीय कदम है। क्योंकि याद करिए अनिल जी कि प्रधानमंत्री जी गए थे केदारनाथ की गुफा में तपस्या करने के लिए और उसका पूरे देश में लाइव प्रसारण कराया था। जबकि हिंदू धर्म में आप पूजा, दान, तप, तपस्या ये बड़े पर्दे में रह के करने वाले बताए गए, इनका प्रचार नहीं किया जाता। तो आज आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए 5 राज्यों के चुनाव थे और उसके बीच वो 3 दिन की यात्रा पे केदारनाथ जी को गए हैं, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी के लाइव प्रसारण के। तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो राहुल गांधी को लगने लगा है कि मोदी फार्मूला ही कामयाबी दिला सकता है, तभी गए पहुंचे केदारधाम। देखिए मोदी, ये तो देखिए मोदी के फार्मूला की बात नहीं है। बात है कि इस तरह का एक परसेप्शन बना दिया है भाजपा ने कि हिंदू धर्म पे उनका पेटेंट है। अगर वो मंदिर जाए तो कोई बात नहीं है, वो अगर अर्ध कुंभ को कुंभ बता दें तो कोई बात नहीं है। अगर राहुल गांधी जी गंगा नहाते हैं तो वो चुनाव उससे नहा रहे हैं, और अगर मोदी जी गंगा नहा रहे हैं, योगी जी, तो वो कुंभ में नहा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज वर्मा जी और यहाँ पे है, देखिए आप कि हमारे धर्म में बताया गया है कि जब बुलावा किसी का होता है तभी कोई पहुंचता है। तो ये एक तरीके के बाबा का बुलावा है जो जिसकी वजह से शायद राहुल गांधी किसी घटनाक्रम के समय से बहुत कुछ जोड़ा जाता है। चुनाव हैं, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे में बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो सीधे सीधे माना जाए कि
कुछ ना कुछ आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जब कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में हर कुछ पहुंचता ही पहुंचता है। जी जी बिल्कुल, ये हमारी परंपरा रही है। और आज यहाँ पे तो 2024 के चुनाव हमारे सामने हैं। देश का सवाल है, देश की जनता को कुशासन से बचाने का सवाल है। तो अगर बाबा की शरण में गए हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो अपने लिए आशीर्वाद लेने नहीं गए, वो देश की जनता को इस महंगाई से मुक्त दिलाने के लिए। आप सोचिए 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं, उसके बाद बेरोजगारी में इतने ऊंचे हैं। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं ये, तो उनसे दूर करने के लिए आज राहुल जी बाबा के चरणों में गए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और चलिए ये विश्वास, बहुत ही बहुत बहुत प्रशंसा की धन्यवाद जानी हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत माननीय अखिलेश यादव जी से हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि 2024 के चुनाव के लिए हम कलियर शरीफ में चादर चढ़ाने का काम करेंगे। और जब हमने उनके सामने अपनी पेशकश रखी कार्यकर्ताओं ने, तो उन्होंने उसको मंजूर कर ली और चादर कलियर शरीफ में चढ़ाने के लिए उनको हमने दी। और उन चादर को हम कलियर शरीफ में चढ़ाने का काम करेंगे। 2024 में जीत के लिए पीडीए की जीत होगी। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2024 में प्रमुख बहुत मजबूती के साथ जीत होने का काम करेगा। इसलिए हमने कलियर शरीफ में चादर चढ़ाने का काम करेंगे। किस तरह का संदेश मतलब जाएगा? पीडीए का चुनाव, पीडीए की जीत, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव और उत्तर प्रदेश में गठबंधन का 100% जीत होनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाने का काम पीडीए करेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।